नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सनोज यादव और सुपर सन ऑफ फाइट लाइफ में आपका स्वागत है। तो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और पसंद आए तो शेयर भी करिएगा कि आपके दोस्त भी प्रिपरेशन जारी रखें। तो आज हम करेंगे 3.1 का क्वेश्चन क्लास 12 का। तो यहाँ पर क्या दिया है वो देखेंगे। तो अवयव दिया है, यानी हम मैट्रिक्स जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है और ये मैट्रिक्स में जो दिए हुए हैं अवयव उसके उसे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अवयव की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे वो आज जानेंगे। तो चलिए इसमें कुछ बेसिक जान लेते हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स इस तरह रहता है, इसे हम अवयव भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो बीच में 2 3 4 5 6 3 2 4 1 ये एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स हिंदी में बोले तो अवयव, ठीक है। तो इन्हें हम जानेंगे। और इसमें होता है कॉलम, एक होता है रो और एक होता है कॉलम, ठीक है। एक रो होता है और एक कॉलम होता है। और रो और कॉलम कौन होते हैं वो आपको हम बताएंगे। तो देखिए, जो इस तरह लेटे हुए होते हैं उसे हम रो कहते हैं। रो को हम आर से शो करते हैं, ठीक है। और ये भी देखिए, ये भी लेटे हुए हैं तो ये भी क्या है? रो हैं, ठीक है। और ये भी देखिए क्या है? रो हैं। तो ये हो गया R1, R2 और R3, ठीक है। और ये देखिए, और ये जो है ये है कॉलम। क्या? कॉलम। कॉलम को हम C से शो करते हैं। और ये भी क्या है? कॉलम। तो इसे हम C से, और ये भी C से, यानी C1 C2 C3, ठीक है। इससे हम शो करते हैं। अब अगला देखेंगे, ये रहा मैट्रिक्स और 2 4 3, उसके बाद 8 4 2, इस तरह भी मैट्रिक्स हो सकता है या होते हैं, ठीक है। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 × 3। अब हमने ये क्यों लिखा? क्योंकि पहले वाले को हम क्या कहते हैं? पंक्ति यानी रो, और दूसरे वाले को कॉलम यानी स्तंभ। तो इसको हम पंक्ति कहते हैं और इसे स्तंभ कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए ये क्या है? पंक्ति यानी रो। तो रो कितना है? ये जो लेटा रहता है उसे हम रो कहते हैं। तो जो लेटा हुआ रहता है उसे हम रो यानी पंक्ति कहते हैं, और जो खड़ा रहता है उसे हम स्तंभ कहते हैं यानी कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए रो क्या है? ये भी क्या है? लेटा हुआ है, और ये भी लेटा हुआ है। तो 2 पंक्ति हो गई यानी रो हो गए, और 3 कॉलम यानी देखिए खड़ा हुआ 3, तो इसे हम कॉलम कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम शो कर सकते हैं। अब आगे आपको बता दे रहे हैं कि अगर आपको कोटि पूछ दिया, कोटि कोटि पूछ दिया, तो कोटि इज इक्वल टू R × C, इस तरह हम शो कर सकते हैं। इसके फॉर्म में हम रख देंगे सिर्फ, ठीक है। अगर पूछ दिया कि अवयव की संख्या, अवयव की संख्या, अवयव की संख्या, तो आप निकाल सकते हैं R × C। उसके बाद बराबर जितना आएगा वो हम कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब फटाक से क्वेश्चन को
हल करते हैं। तो चलिए हल करते हैं उसे। तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है अवयव की कोटि। पहला क्या दिया हुआ है, अवयव की कोटि। तो पहला हम लिखेंगे, पहला क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो पहला दिया अवयव की कोटि, अवयव कोटि, कोटि। तो अवयव कोटि करने से पहले हम उसका अवयव लिख लेंगे। तो पहले हमें क्वेश्चन लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है, अवयव ए बराबर, क्वेश्चन को लिख लिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना था, अवयव की कोटि। तो लिख लेंगे अवयव की, अवयव की कोटि, कोटि बराबर। तो हम आपको बताए थे अवयव की कोटि निकालने के लिए आर मल्टीप्लाई सी के फॉर्म में रख देते हैं। ठीक है, तो आर प्लस सी के फॉर्म में हम रख देंगे। तो कितना देखेंगे कि कितना है ये, मतलब पंक्ति कितना है और कॉलम कितना है। तो पंक्ति यहाँ पर देखिए 1 2 3। तो पंक्ति कितना है, 3 लिख देंगे। फिर गुणे और स्तंभ कितना है देखेंगे, कॉलम, यानी कॉलम कितना है, तो 4 है। तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। तो ये हमारी अवयव की कोटि निकल गई। ठीक है, तो अगला करते हैं। अब अगला हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये रहा पहला और ये दूसरा। तो अवयवों की संख्या हमें ज्ञात करना है, अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम उसी फॉर्म में रख देंगे, फिर उसके बाद गुणा कर देंगे या मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आर इंटू सी के फॉर्म में रखना है हमें। तो देखेंगे पंक्ति कितना है, यहाँ पर बताए थे 3 है, तो हम 3 लिख देंगे और मल्टीप्लाई सी कितना है, यानी कॉलम कितना है 4, तो 4 लिख देंगे। बराबर कितना हो जाएगा, 3 चौक का 12 यानी 12। ठीक है, तो ये रहा हमारा अवयव की संख्या, ये है आंसर। ठीक है, अब अगला देखेंगे। तो अगला देखते हैं अवयव। अब हमें अवयव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अवयव। तो अवयव ज्ञात करने से पहले उसे हम अवयव को लिख लेते हैं। तो ए बराबर क्या दिया हुआ था वो लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर कितना, तो हमने ये अवयव यहाँ पर लिख लिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, अवयव, अवयव ज्ञात करना है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर अवयव, ये तीसरा क्वेश्चन है, यानी पहले का तीसरा। तो अवयव क्या क्या दिया था, तो अवयव दिया था, देख लेंगे आप एक बार, A1 3। तो यहाँ पर लिख देंगे A1 3। उसके बाद क्या दिया था, A2 1। और उसके बाद देख लेंगे A3, उसके बाद दिया है A3 3। ठीक है, अब इसके बराबर लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद A2 4 दिया है और A2 3 दिया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे A2 4 और A2 3 इज इक्वल टू। अब हमें ये ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे आपको हम बता देते हैं। तो देखेंगे पहला क्या दिया है, A1। तो 1 यानी पहला जो रहता है वो क्या होता है, पंक्ति होता है, पंक्ति। ठीक है, तो पंक्ति गुणे स्तंभ, ये होता है इस तरह फॉर्म। तो उसी तरह दिया हुआ है A1 3, यानी पहले पंक्ति क्या है 1 है, यानी पहली पंक्ति में। तो पहली पंक्ति ये है। ठीक है, अब उसके बाद स्तंभ कितना दिया है, स्तंभ, उसके बाद स्तंभ दिया है। तो स्तंभ कौन सा, तीसरा स्तंभ। तो तीसरे स्तंभ में देखेंगे, ये रहा पहला और ये रहा तीसरा, ये पहली पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ। तो देखेंगे कौन सा अवयव आ रहा है, ये 19 आ रहा है। तो 19 को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसी प्रकार नीचे वाले में देखेंगे कि A21 दिया है, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो देखेंगे
दूसरी पंक्ति कौन सी है? ये है, ये दूसरी पंक्ति है। और पहला स्तंभ कौन सा है? ये है। तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये कौन सा है? ये यानी 35। तो इसे भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार ये भी करेंगे। तो कौन सा? A33 यानी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो कौन सा है? -5, तो -5 लिख लेंगे। उसके बाद A24 यानी दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तो ये रहा दूसरी पंक्ति और यह चौथा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति में देखेंगे ये है क्या है? 12। तो 12 में यहाँ पर हम 12 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद A23 अब यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये रहा और तीसरा स्तंभ क्या है? ये है। तो यानी 5/2 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ यानी 5/2, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5/2। अब ये रहा, ठीक है। ये सारा क्या हुआ? आपके अवयव निकल गए, A13 का, A21 का और A33 का और A24 का, इस सब का अवयव निकल गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखेंगे हम। तो चलिए देखते हैं फटाक से उसे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हैं हो तो कोटियाँ क्या होगी? यानी 24 अवयव हैं तो इनकी संभव कोटियाँ ज्ञात करना है। तो आपको बताए थे कोटियाँ की R+C के फॉर्म में होता है। तो चलिए कैसे लगाते हैं उसे वो देखते हैं। तो दूसरा दिया हुआ है, कितने बता रहा था? अवयव कितने हैं? अवयव 24 हैं। कितने हैं? 24 हैं। तो इसे हम कैसे हल करेंगे? तो R+C के फॉर्म में रखेंगे। तो हो सकता है 1 यानी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यानी ये हो सकता है इसके फॉर्म में, यानी 1 गुणे 24 यानी इसके फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। अवयव ज्ञात करना है, तो अवयव के हम गुणा करेंगे तभी ना आएगा, आपको बताए थे। तो यहाँ पर 24 से करना 24 यानी इसमें 24 अवयव हैं, तो यानी 24 अवयव हो सकते हैं। उसके बाद फिर 24 गुणे 1 हो सकता है, यानी 24 से करना 24 यानी ये भी हो सकता है। उसके बाद 4 गुणे 6 हो सकता है, तो ये भी क्या होगा? 24 होगा। इसके फॉर्म में भी हो सकता है। फिर उसके बाद 4 यानी 4 गुणे 6 इसके फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 8 गुणे 3 इसके भी फॉर्म में हो सकता है और 3 गुणे 8 इसके भी फॉर्म में हो सकता है। तो ये रहा अवयव, यानी दूसरा, यानी 24 अवयव हैं। तो ये इनकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती है? संभव कोटियाँ क्या हो सकती है? संभव में ये भी 1 गुणे 24 हो सकता है, ये सारी हो सकती हैं, ठीक है। इस प्रकार करेंगे क्योंकि हमें कोटि बराबर हम आपको बताए थे, कोटि बराबर R मल्टीप्लाई यानी R गुणे C इसके फॉर्म में होती है। तो देखिए उसके फॉर्म में है। और अवयव बताए थे कि जो एलिमेंट्स यानी ये एक अवयव है, क्या है? एक अवयव। अगर पूरा इसके अंदर कितना अवयव है तो वो देखेंगे, तो क्या करेंगे कि पंक्ति और स्तंभ की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके अवयव पता चल जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है, तो 3 गुणे 4 कर देंगे तो 3 चौका 12, तो देखिए 12 अवयव निकल जाएंगे, ठीक है। आप गिन भी सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए 12 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार करेंगे। तो अब देखिए अब क्या कर रहा था, उसी में ये पहला था, उसी में दूसरा एक था कि 13 अवयव, जब अवयव 13 हों तो उनकी संभव कोटियाँ क्या हो, तो वो देखेंगे। तो 1 गुणे 13 हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद 13 गुणे 1 हो सकती है, ठीक है। यही इसकी संभव कोटियाँ हो सकती है। और टेबल पढ़ेंगे तो 13 नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए 1 गुणे 13 हो सकती हैं और 13 गुणे 1 हो सकती हैं। ये इसकी संभव कोटियाँ हो सकती है, ठीक है। अब अगला देखेंगे, अगला क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो देखिए अब पहला का दूसरा का हो गया। अब तीसरा देखेंगे, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा? यानी एक में
अवयव में 18 अवयव हैं, इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यानी उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे भी एक हल कर देते हैं और एक आप हल कर लीजिएगा कि देखते हैं कि आपको आया कि नहीं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या बता रहा है तीसरे में, पहला क्या दिया है, पहला दिया हुआ है कि अवयव कितने हैं, 18 18 दिए हैं। तो उसी प्रकार बता दे रहे हैं कि इसमें करेंगे 1 गुणे 18 यानी 1 गुणे 18, उसके बाद 18 गुणे 1, उसके बाद देखिए ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद 3 यानी 3 गुणे 6, 3 छक्का 18 हो सकता है। उसके बाद 6 गुणे 3, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, और 2 गुणे 9 और 9 गुणे 2, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी संभव कोटियाँ हो सकती है। उसके बाद अगला आप कर लीजिएगा इसी में का। तो चलिए अब चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये दिया हुआ है, 2 गुणे 2 अवयव है, ए बराबर AIJ की रचना कीजिए। यानी इसकी रचना करना है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। यानी इस तरह देखिए, AIJ बराबर I प्लस जे स्क्वायर बटे 2, इसके फॉर्म में रखना है। यानी 2 गुणे 2 का हमें अवयव बनाना है। तो कैसे करेंगे, चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो आप लिख सकते हैं, ए बराबर एक अवयव बना लेंगे, 2 गुणे 2 का करना है ना। देखिए यहाँ पर 2 गुणे 2 दिया है, यानी A11 कर सकते हैं, A12 कर सकते हैं, और A21 कर सकते हैं, और A22 कर सकते हैं। हमने इस तरह कैसे लिख दिया, क्योंकि उसने कहा था कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होने चाहिए। तो देखिए इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ देखिए हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। तो अब उसके बाद पहले वाले क्वेश्चन पे लगाएंगे। तो चलिए पहले वाले क्वेश्चन पे लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो इस फॉर्म में है। तो IJ माने होता है, I फॉर होता है पंक्ति हो जाएगा, I क्या पंक्ति हो जाएगा, और उसके बाद J का क्या होगा, स्तंभ हो जाएगा। ठीक है, तो स्तंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए A11 जो है, तो ये क्या है, पंक्ति है, और ये स्तंभ है। तो पहले फॉर्म में रखेंगे, A11 में देखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें A11 का मान रखेंगे। तो I क्या है, A1 I क्या है, 1 है, यानी 1 है, तो 1 रख देंगे। उसके बाद प्लस, अब J क्या है, वो भी 1 ही है, तो 1 रख देंगे। उसके बाद होल का स्क्वायर कर देंगे, फिर बट्टे क्या दिया है, 2 कर देंगे। ठीक है, इसका मान इसमें रख दिए। अब क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बट्टे 2। अब क्या करेंगे, अब इसका करेंगे बाहर, तो ये हो जाएगा 4, 2 दूना के 4, जब इसका वर्ग रहता है तो करें बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 और बट्टे 2। तो इसके बाद अब इसे काट देंगे, तो 2 एक करना 2 और 2 दूना के 4, तो बराबर हो जाएगा 2/1, यानी बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो अब अगला करते हैं, इसी पे A12 का निकालेंगे, तो इसी फॉर्म पे। तो चलिए A12 का निकालते हैं, AIJ इज इक्वल टू 1II प्लस J होल का स्क्वायर 2। अब A12 का निकालना है, तो A1 यानी पंक्ति क्या दिया हुआ है, 1, तो पंक्ति यहाँ पर इसमें पंक्ति के I क्या है, पंक्ति है, तो पंक्ति के क्या दिया है, 1, तो 1 कर देंगे, यहीं 1 कर देंगे। प्लस J का क्या दिया हुआ है, 2 दिया है, तो 2 कर देंगे। देखिए यहाँ पर 2 दिया है, तो 2 कर देंगे। उसके बाद इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब बट्टे क्या है, 2, तो अब इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो 1 और प्लस 2 बराबर कितना, 3। ठीक है, उसके बाद इसका होल स्क्वायर कर देंगे, बट्टे क्या कर देंगे, 2।
तो अब ये क्या हो जाएगा, अब इसका इससे बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और बटे 2, तो ये रहा इसका A12 का। ठीक है, A12 का भी निकल गया। अब A21 का निकालना है हमें, तो इसी फॉर्म में रखेंगे AIJ, तो इसी फॉर्म में रखेंगे। तो रखते हैं A21 का, तो A21 का क्या दिया हुआ है, I का क्या दिया है 2 दिया हुआ है, और प्लस और J का क्या दिया हुआ है 1, तो इसे हम लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे और बट्टे 2 कर देंगे बराबर, और इसे प्लस कर देंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे 2। अब इसे बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और बट्टे 2। ये इसका A21 का भी निकल गया। अब A22 का निकालना है, तो AIJ इक्वल टू, अब इस पे मान रखेंगे तो I का इसमें क्या मान दिया है 2, यानी 2 प्लस यानी 2 प्लस 2, J का भी मान क्या है 2 दिया है। उसके बाद अगला करेंगे, अब इसके बटे 2 हो जाएगा, उसके बाद इसे प्लस कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बटे 2। ठीक है, तो इसका निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 बटे 2। अब इसके बाद इसे काटेंगे तो 2 अट्ठे 16 यानी बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इन सब का अवयव। ठीक है, तो इस फॉर्म में रखेंगे तो कौन कौन से आए थे वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो A11 क्या आया था, यानी A11 क्या आया था 2 आया था, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। उसके बाद A12 क्या आया था, A12 क्या आया था, A12 आया था 9 बट्टे 2, तो 9 बट्टे 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला तो A12 का भी हो गया, और A21 का निकालना है, यानी यहाँ पर लिखना है। तो A21 का क्या आया था, ये रहा A21, तो A21 का क्या निकला है, ये भी 9 बट्टे 2 निकला है, तो A21 का भी हम लिख देंगे 9 बट्टे 2। ठीक है, उसके बाद A22 का क्या निकला है 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। ठीक है, ये रहा AIJ बराबर क्या, AIJ बराबर इसके फॉर्म में हमने रखा था, किसके फॉर्म में AI प्लस J बट्टे होल स्क्वायर का 2, इसके फॉर्म में रखा था, तो ये आंसर हुआ। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखेंगे उसी प्रकार है, क्या करेंगे I पे I का मान रखेंगे और J पर J का मान रखेंगे, तो आप भी उसी तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं हमेशा पढ़ाता भी हूँ और एक्सरसाइज के लिए देता भी हूँ। ठीक है, कि आपको भी आ जाए, क्योंकि हम सिर्फ करेंगे तो हमें नहीं आएगा, हमें ही आएगा, आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो आप भी करिएगा और ये भी करिएगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो पे कमेंट करिएगा, तो इसके आगे वाला वीडियो हम आपको बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देख चुके होंगे तो आपको ज़रूर भी समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन के लिए हमें कमेंट करिएगा और इसे सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।